हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय के उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए थे। तो आप चाहे तो इन सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फीते के समान हरित लवक किस पौधे में पाया जाता है। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, का वाला रहेगा यूलोथ्रिस। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बहुसंगी दशा संबंधित है। ऑप्शन है आपके बाह्य दलपुंज, जायांग, पुमंग या फिर दलपुंज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा गा वाला, पुमंग से। इसके बाद थर्ड है, जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा आपका गा वाला, इसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है आपके जॉन रे, मंडल, लीनियस या फिर बेथम तथा हुकर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा आपका गा वाला, लीनियस। इसके बाद अगला है, प्रोटोजोआ के उस वर्ग का नाम लिखिए जिसमें अमीबा आता है। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा गा वाला, राइजोपोडा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा मृतोपजीवी है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके 4, इसमें से आपका करेक्ट रहेगा गा वाला, बक्सबोमिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर आपका, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है फल, कलिका, पुष्पक्रम या फिर पुष्प। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका घा वाला, पुष्प। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर एक एक करके मैं इनके भी आंसर्स आपको बता देता हूँ, इन सभी को आप यहाँ से नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोनेरा खालिस्तान जगत का सदस्य है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद सेकंड यहाँ पर, वर्ग क्लोरोफाइसिसी का मुख्य संचित खाद्य पदार्थ खालिस्तान है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा मंड। मंड, इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद थर्ड है, मूंगफली खालिस्तान कुल का पौधा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा फेबेसी। फेबेसी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे बीज पैदा करने वाले पौधे का नाम खालिस्तान है। यहां पर आंसर आएगा आपका ऑर्किड। ऑर्किड, इसे आप नोट करेंगे। इसके बाद अगला यहां पर, लीची के फल का खालिस्तान भाग खाने योग्य है। इसका आंसर आएगा एरेल। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों के सभी क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। यहाँ पर आपको सही जोड़ियां बनाना है। 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको जोड़ियां बता देता हूँ। पहला यहाँ पर है, इसका रहेगा आपका थर्ड वाला सेवाल। दूसरा है साइकस, इसका हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। इसके बाद है जिलेरा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, और सॉरी सेकंड वाला इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद है यहाँ पर स्फेग्नम, इसका आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मॉस। और इसके बाद है स्पंज, यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका जेम्यूअल। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक है 4, जहाँ पर आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर बताना है। तो यहाँ पर जो पहला वाला है, कोशिका में जीन्स की स्थिति कहाँ होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक के गुणसूत्र में। इसे आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, केंद्रक के गुणसूत्र में इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, पेनिसिल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसे आप नोट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, उस ब्रायोफाइटा का नाम लिखिए जिसमें पायरीनाइट पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है एंथोसिरोस। इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर है, किस पौधे से तारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है, उसका नाम लिखिए। तो उसका नाम है आवृत्ति बीजी पौधे या फिर पाइनस से। तो यहाँ पर इसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तिरछे अंडक किस कुल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सोलेनेसी कुल। यहाँ पर इसे आप नोट कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बेकरी उद्योग में जिस कवक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर उसका नाम है कैरोमाइसीस सेरेविस। इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर आपको पूछा गया है शैवाल के आर्थिक महत्व लिखिए और इसके बाद यहाँ पर आवर्तबीजी के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के आंसर बताना है। एक एक करके मैं आपको इन सभी के आंसर बता देता हूँ। इसे भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला था आपका प्रश्न क्रमांक 5, शैवाल के आर्थिक महत्व पूछे गए थे। तो यहाँ पर 4 महत्व आपको बताए गए हैं। इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर नोट भी कर सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 5 का पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जा रहा है आवर्तबीजी के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह से आपको पॉइंट्स पेपर में लिखना है, आपको तभी इसके पूरे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। कम से कम 4 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित जंतुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। घरेलू मक्खी, हाथी, शुतुरमुर्ग या फिर गोलाकृमि। तो यहाँ पर देखिए सभी के जो जंतु वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इसे आपको नोट कर लेना है। आप चाहे तो इंग्लिश वाले जो लिखे हुए हैं इसे छोड़ सकते हैं, आपको इतना ही यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला है प्रश्न क्रमांक 8, भूमिगत तने तथा जड़ में आपको कोई 4 अंतर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिखा है भूमिगत तना, एक तरफ लिखा हुआ है जड़। इसमें जो अंतर है यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, इस सभी को आपको यहाँ से नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों को आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 9 है आपका, तने के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर जो तने के कार्य हैं आपको लिख दिए गए हैं यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में। इसी तरह से आपको इसे नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 9 का ये पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर रंध्र तंत्र क्या है, रंध्र की रचना का वर्णन कीजिए और इसका आपको चिन्हित चित्र भी बनाना है। तो ये यहाँ पर इसका पूरा आंसर है प्रश्न क्रमांक 10 का। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं या फिर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला है उपास्थि तथा अस्थि में अंतर पूछे गए हैं। तो एक तरफ लिखा है उपास्थि, एक तरफ लिखा हुआ है अस्थि। यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इसे आपको एक एक करके सभी को नोट यहाँ से कर लेना है। 4 पॉइंट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, चारों आपको एग्जाम में लिखना होंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक आपको कोशिका में अंतर बताना है। तो यहाँ पर इसे आप नोट करेंगे। इसमें भी आपको 4 अंतर प्रोवाइड किए गए हैं, चारों को आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 13, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसका आपको महत्व बताना है। इसका महत्व जो है तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, चारों में आपको महत्व इस तरह से बताना है। इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखिए 14 है, वृद्धि या ग्रोथ क्या है, वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन आपको करना है। तो ये यहाँ पर इसका पूरा आंसर है। सबसे पहले आपको लिखना है वृद्धि क्या है इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पर आपको वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं बताना थी। तो यहाँ पर बताई गई है कोशिका विभाजन है, कोशिका का विस्तार है और कोशिका विभिन्न और अंग निर्माण है। तो यहाँ पर इसे आप नोट कर लेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना होंगे क्योंकि अवस्थाओं का आपको वर्णन भी करना है। तो ये यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 14 का पूरा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपकी कक्षा 11 बायोलॉजी विषय के क्वेश्चन, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सबसे पहले तैयार कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं आपको आने वाले वीडियोस भी इसी तरह से प्रोवाइड किए जाएं, सारे आंसर आपको क्वेश्चन के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।